अबीर और अरमान हुए शौक दादिशा की बात को सुनकर। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आगे दोस्तों, जहां आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जैसे दादिशा ये कहती है कि अरमान जाओ तुम तैयार होके आ जाओ, पूजा में तुम्हें बैठना है। और इस लड़की को इतना सुन के सब हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे कपल्स और भी तो खड़े हुए हैं, लेकिन दादिशा ने अरमान को और अभीरा को ही क्यों चुना। सब हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकता था, क्योंकि दादिशा का ये फैसला था। अरमान चुपचाप अपने रूम में चला जाता और तैयार होता है। वहीं अबीरा भी तैयार होती, उससे साड़ी पहनते हुए नहीं आ रही होती। अरमान देखता है कि अबीरा साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है। वो उससे कहता है कि देखो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं तो तुम चेंज कर सकती हो, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अबीरा कहती है तुम्हें पिछले बार का सीन नहीं याद है ना, कि कितना बड़ा ड्रामा हुआ था जब मैं रिसेप्शन में दूसरा कुछ अपने कंफर्टेबल का कपड़ा पहन के गई थी। तुम्हें पता था ना क्या हुआ था, इसलिए मैं इस बार कोई बवाल नहीं चाहती। ये पूजा दादी सर ने रोहित के लिए रखी है और मैं इसमें कोई तमाशा नहीं क्रिएट करना चाहती। और वैसे भी तुम्हारी चाची सर ने मुझसे कहा है कि साड़ी पहन के ही पूजा में आना है, इसलिए मैं कुछ और नहीं पहन सकती, मुझे ये साड़ी ही पहनना पड़ेगा। अरमान कहता है कि देखो, अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम इसकी फिक्र मत करोगे तो कोई तुम्हें डांटेगा। अबीरा कहती कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, लेकिन मैं ये तमाशा नहीं करना चाहती, क्योंकि पिछले बार जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मेरी हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं वहाँ कोई बवाल करूँ। और वैसे भी तुम्हारी चाची सर ने मुझसे कहा है कि ये साड़ी पहन के ही मुझे जाना है। तब अरमान कहता है हम कोई रियल कपल थोड़ी ना है। अभीरा कहती है भले ही नहीं है, लेकिन भगवान के सामने हमारी फीलिंग्स तो रियल रहेगी ना। हम ये पूजा रोहित के लिए कर रहे हैं। वो ये रियल और फेक नहीं देखते, सिर्फ सच्ची फीलिंग्स को देखते हैं। और मेरे लिए रोहित की फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची है। मैं उसके लिए दिल से प्रार्थना करूंगी कि वो जहाँ भी है वो घर वापस आ जाए और फैमिली बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। तो देखना दिलचस्प रहेगा।